हेलो दोस्तों, विद्यार्थी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन दे रखा हो तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है ना, कि आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दे देगा और बोलेगा आप इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज एकदम सिंपल तरीके से बता दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा ग्राफ कैसे बनाते हैं। कोई भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। तो हम पहले क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है और ये इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले फ्रॉम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, x की y की वैल्यू हम निकालेंगे। क्या दे रखा है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स 0। अब क्या करेंगे, अब y की वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, y को दूसरे साइड ले जाते हैं, y इक्वल्स एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू कुछ रखेंगे, उससे हमें y की वैल्यू फाइंड होगी। तो हम लिखते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, x y। ठीक है, x की वैल्यू मान लो हम 1 रखते हैं इसमें, इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 1 रखे हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 बराबर 2। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं, 2 और 1 मिलके 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6। ये आपको कुछ मिल गए पॉइंट x एक्सिस और y एक्सिस के। ठीक है ना, वैसे ही हम इस वाले इक्वेशन से पता कर लेते हैं। ये जो दे रखा है इससे हम पता करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहां मैं बता देता हूं, 3x प्लस 2y इक्वल्स 12। हम इसको 12 को उधर लेके चले जाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो 2y इक्वल्स 12 माइनस 3x, y इक्वल्स हो जाएगा आपका 12 माइनस 3x बट्टे 2। अब हमें क्या करना है, सेम चीज जैसे यहाँ पे की है वही चीज वहां पे भी करनी है, x y। x की वैल्यू इसमें हम अगर 1 रखते हैं तो कितना हमें मिलेगा, 12 माइनस 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 बट्टे 2, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 9 बट्टे 2, 9 बट्टे 2 यानी 4.5। अगर ठीक है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें मिलती है 4.5। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 12 माइनस 3 दूना 6, 6 बट्टा 2, 12 में से 6 जाएगा 6 और 6 बट्टे 2 बराबर 3। x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें मिलती है 3। वैसे ही x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो 12 माइनस 3 गुना 3 बट्टा 2, 12 माइनस 3 3 9, 12 में से 9 गया 3, 3 बट्टा 2 यानी 1.5 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो y की वैल्यू 1.5। अगर x की वैल्यू हम 4 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, हमें कुछ पॉइंट मिल गए हैं दोनों इक्वेशन के, ये पहले इक्वेशन का है और ये पॉइंट दूसरे इक्वेशन का है। तो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ x एक्सिस और y एक्सिस का एक ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ पर इस पॉइंट को हम दिखाते हैं, कैसे दर्शाते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से, हम एक ग्राफ बना लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, x एक्सिस का और y एक्सिस का, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। ये x का प्लस पॉइंट है, ये भी प्लस है, और ये x का माइनस पॉइंट और ये y का माइनस। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको 1 2 3 4 5 6 सब पे 6 पॉइंट दर्शा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जो आपको ग्राफ मिलेगा उसमें पूरा लाइन ड्रॉ रहेगी, पूरा एक ग्राफ रहेगा, वहां पे सब कुछ पता रहेगा कि 1 2 3 4, ये आपको काउंट ये लगाना नहीं पड़ेगा, वहां पे सब कुछ दिया रहेगा, आपको बस वहां पे पॉइंट दिखाना होगा। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ नहीं है तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो हमें क्या, x की वैल्यू 1 पहले वाले इक्वेशन का है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है। ये x एक्सिस है तो x एक्सिस पर 1 और y पर 2, 1 2। तो यहाँ से ये पॉइंट आएगा ऐसे 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 करते हुए, और ये यहाँ ये क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो ये 2 ऐसे 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 ऊपर जाएगा
और यहाँ से 3 वाला यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 2 3। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 4, ये 4 है, 3 4। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 5 है, ये 4, ये मिल गया 4 और 5। अब वैसे ही इस पे हम आ जाते हैं, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 4.5 है, 4.5 है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4.5, 1 2 3 4, ये 5 है तो 4.5 बीच में ही होगा कहीं, तो ये आपका हो गया 1 4.5। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 2 3, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, ये भी इसी पे आ जाएगा 2 और 3, ये वाला इक्वेशन भी, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1.5, x की वैल्यू 3 है y की वैल्यू 1.5 है, 1 अब इसके बाद ही 2 है तो 2 के बीच में 1.5 होगा, x की वैल्यू 3 यानी ये हो जाएगा 3 और 1.5। अब मैं सारा नहीं दिखाऊंगा, अब आपको समझ में आ गया कि बस आपको अगर कोई भी इक्वेशन दे रखा है तो उससे आपको ऐसे y के वेरिएबल में इक्वेशन निकालना है और इसमें x की वैल्यू रख के y की वैल्यू फाइंड करनी है और एक ऐसे चार्ट बना लेना है जिससे आपको पॉइंट मिल जाएंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट, ठीक है। वैसे ही दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी हमें करना है, एक ऐसे समीकरण बना लेना है y के रूप में और x और y का चार्ट बना लेना है, x की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हमें पॉइंट सारे मिल जाएंगे तो हमें जो ग्राफ दिया रहेगा एग्जाम में उस पर हम उस पॉइंट को दर्शा देंगे। तो देखिए ग्राफ पे दर्शाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको एक पॉइंट पता करना है कि x एक्सिस और y एक्सिस का पॉइंट पता करना है। वो कैसे पता होगा, जो हमें लीनियर इक्वेशन दिया होगा उससे पता चलेगा, x की वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो ऐसे में 2 पॉइंट मिल जाएंगे, 2 पॉइंट, ऐसे हम उसको ग्राफ पे दर्शा देंगे। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको और सिंपल तरीके से, सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड बोर्ड के एग्जाम में 10th क्लास में जरूर एक ना एक क्वेश्चन आता है, समझ गए। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे ग्राफ का तो आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।